हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिड एजुकेशन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की वो एक्सरसाइज जिससे स्टूडेंट बहुत डरते हैं, बहुत ही फोबिया बना लेते हैं उस एक्सरसाइज को। आओ आज हम इस वीडियो में सीखें एक्सरसाइज 8.3 बहुत इंटरेस्टिंग और वेरी इजी वे से। लेट अस स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के साथ। सबसे पहले हम लर्न करेंगे आइडेंटिटीज़। अगर आपको आइडेंटिटीज़ आती होगी तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। साइन थीटा, वी नो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड second we know cot theta is reciprocal of tan theta. If tan theta sine upon cos, then cot theta reciprocal of tan, that is cos theta upon sine theta. And then we know cosecant theta, we already done in a previous exercise, that is 8.1 and 8.2. Cosecant theta is reciprocal of sin theta and secant theta is reciprocal of cos theta, right? I repeat, we know already sin theta and cos theta. Then tan theta is equal to sin upon cos and cot theta is equal to reciprocal of tan theta. That is, if tan theta is sin upon cos, then cot is equal to cos upon sin. And then cosecant is reciprocal of sin theta, secant theta, that is reciprocal of cos theta. Now there are three more identities. That is, first one is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. यहीं से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस इस साइड प्लस का, दूसरी साइड माइनस, एंड देन सेम ही अगर हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, किसी भी वैल्यू को यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सीकेंड स्क्वायर थीटा, दिस इज आइडेंटिटी नंबर 1। नाउ सेकेंड, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर, और सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर, दैट इज, यहाँ से हम 1 को इस साइड ले जाएं। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। दीज आर द वैल्यूज ऑफ सीकेंड स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर। नाउ third identity is cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1। यहाँ से हम cosecant square की वैल्यू निकालेंगे। cosecant square is equal to 1 प्लस cot square हो जाएगी, और अगर हम यहाँ से cot square की वैल्यू निकालेंगे तो cosecant square थीटा 1, यहाँ पे प्लस का है, इस साइड माइनस, सो कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर माइनस 1। दीज आर वेरी 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 यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज। वी यूज ऑल दीज आइडेंटिटीज इन क्वेश्चंस। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। नाउ दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। एक्सप्रेस द रेशियोज cos A, tan A एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इन सबको हमने साइन में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे। फर्स्ट क्या है, देखिए, कॉस। फर्स्टली वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन कॉस एंड साइन। नाउ देयर इज ए आइडेंटिटी इन विच वी हैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर इधर प्लस का, दूसरी साइड माइनस ए।
Okay, now this is a relation between cos and sine. Now here the value of cos is, we're taking square root on both sides, then we get square root of cos square and is equal to square root of 1 minus साइन स्केयर ए. नाउ स्केयर रूट ऑफ दिस स्केयर के साथ ये स्केयर रूट कट जाएगा और देन वी गेट कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्केयर ए. इट्स वेरी इजी. एंड सिमिलरली वी फाइंड अ रिलेशन बिटवीन tan and sine. Now we know relation of tan is, that is we know tan a is equal to sine a upon cos a. Okay, now we convert tan into sine. There is a sine but in denominator there is a cos. Now we know that value of cos is equal to square root 1 minus sine square, that is sine a. Value of cos a is 1 minus sine square a. So that is the value of tan in terms of sine is this. Now third, here we convert secant a into sine a. Now for this, firstly we have a relation of secant, that is we have identity secant square a minus tan square a is equal to 1. Now value of secant is secant square a is equal to 1 minus दूसरी साइड प्लस tan square. Now we have value of tan is this, so replace this tan with this value, that is we get sin a upon square root 1 minus sine square a. Square to whole square, right? So here we find value of only secant, that is taking square root on both sides. Here we get secant, square root of secant square, that is secant, and square root of this value is 1 plus sin a upon square root 1 minus sine square whole square. Now example number 2 is secant a bracket 1 minus sine a bracket secant a plus tan a is equal to 1. अगर हमने इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करना है तो हमें पहले 4 रूल सीखने पड़ेंगे. क्या है ये 4 रूल? देखिए, फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट वी कन्वर्ट all t ratios into sin theta और cos theta. जैसे यहाँ पे साइन है तो ठीक है, सीकेंड है तो इसको हम चेंज करेंगे कॉस में, दैट इज 1 अपॉन कॉस, सीकेंड को 1 अपॉन कॉस और tan को साइन अपॉन कॉस. दिस इज आवर फर्स्ट रूल. एंड सेकेंड वन, देन वी टेक एलसीएम. जो भी सिचुएशन आएगी उसमें हम क्या लेंगे? एलसीएम. मोस्टली अगर ये आप 4 मेथड्स 4 स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आपके साथ 80% इस एक्सरसाइज में से 80% क्वेश्चन आपके बहुत इजी हो जाएंगे. एंड देन थर्ड आप किसी भी टाइप की आइडेंटिटी लग सकती है थर्ड स्टेप में, जैसे आइडेंटिटीज लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे हमने पहले की साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी लग सकती हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल्स a प्लस बी a माइनस बी. ओके, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इस तरह की आइडेंटिटीज लग सकती हैं. और
a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह की। ठीक है, इनमें से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी लग सकती हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी लग सकती हैं। और हमारा फोर्थ स्टेप है जिसमें हम करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या आगे, सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं कोई कॉमन आ रहा है तो हम पहले क्या निकालेंगे, कुछ भी कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन निकालेंगे और देन प्लस माइनस जो भी पॉसिबल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम करेंगे। इफ़ अगर आप ये 4 मेथड्स स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में फॉलो करते हो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आओ हम इन 4 स्टेप्स का यूज़ करें, सीखें कैसे यूज़ करना है। नाउ we discuss all these 4 steps in this question. Now firstly we take left hand side, that is secant a 1 minus sin a, then secant a plus tan a. Now first step is we convert all these t ratios into sin cos. Here secant, that is reciprocal of cos a. Now this sign is right as it is. Now there is a secant, we convert this secant into 1 upon cos a. Now this tan is, that is sin upon cos. Now our second step is to take LCM, that is this is same, this is also written as it is. Now in this bracket we take LCM, that is here LCM is cos. Now LCM of these two values is cos a. Now divide this cos with this cos, then we get 1, and then multiply 1 with this 1, then we get 1. Now divide cos with cos, we get 1. Now 1 multiply with this sign, we get sin. Now this is second step. Now third step is we use identity. Here we see that there are two brackets, that is 1 minus sin a or 1 plus sin a. Now here we see that there is a identity a minus b or into a plus b, that is here we use a minus b, a plus b, that is a square minus b square upon cos a. Now we know that 1 upon cos a into cos a, that is cos square, and 1 minus sin square we have identity, that is sin square plus cos square is equal to 1. From there we get 1 minus sin square is equal to cos square. Now this is cos square, this is also cos square, so cancel out each other, then we get 1. Hence proof. Now example number 3rd. First here we take left hand side, that is cot a minus cos a upon cot a cos a. Now here we use our first step, that is firstly convert cot a into sin cos, that is cot a is equal to cos a upon sin a, then minus cos a upon cot a is equal to cos a upon sin a plus cos a. देखो अगर कैलकुलेशन को और इजी करना है तो सबसे पहले हम सोच सकते हैं यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, अगर आ सकता है तो कॉमन निकाल दो। जैसे यहाँ से कॉमन आ रहा है कॉस, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, सो कॉस हम कॉमन निकालेंगे। क्या रहेगा यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और यहाँ से भी कॉस कॉमन, दैट इज 1 अपॉन साइन ए प्लस 1. Then cancel this cos with this cos, then we get this 1 upon sine is equal to cosecant, that is here we get cosecant a minus 1, and again in denominator 1 upon sine is equal to cosecant
a plus 1. Now this is equal to our right hand side, hence true. Now our next question from exercise 8.3, that is question third part 1. ये हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने आपको कराए हैं 4 स्टेप्स. ठीक है, हम पहले करेंगे 4 स्टेप्स को यहाँ पे यूज़ होते हैं वो वाले सम. ठीक है, फिर आपको थोड़ा बेस बन जाएगा, आपको समझ लग जाएगा भी कैसे करने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो सबसे पहले यहाँ से हमें समझ आ रहा है अभी 9 बोथ साइड कॉमन है, सो टेक 9 एज कॉमन. देन वी हैव सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a. ठीक है, अगर हमें लग रहा है कोई आइडेंटिटी सीधा सीधा लग रही है तो लगा दो. जैसे यहाँ पे हमें पता है सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो देन वी गेट 9 इंटू 1 दैट इज 9. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 9. दिस इज वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now this is question number 2nd, question number 3rd, part number 2nd. Now first we have convert these all t ratios into sin cos. That is, here we use this tan as sin theta upon cos theta, and this secant is equal to 1 upon cos theta. Now in second bracket we have 1 plus cot theta is equal to cos theta upon sin theta, and then this cosecant is equal to 1 upon sin theta. Now our second step, that is, here we take LCM. In first bracket we have LCM is cos theta. Now divide this cos with 1, we get cos theta, then multiply cos theta with this 1, we get cos theta. Now divide this cos with this cos, we get 1 into sin, that is sin theta. Now divide this cos with cos, 1 into 1, that is plus 1. Now in second bracket we again LCM is, that is sin theta. First we divide this sin with this one, we get sin into 1, that is sin theta. Now divide this sign with this sign, we get 1, and 1 into cos theta is equal to cos theta. Now divide this sign with this sign, we get 1 into 1 is equal to minus 1. Now here we see that there is a identity, that is this term sin plus cos and this term sin theta plus cos theta is same. So we suppose sin theta plus cos theta is a, that is a plus b and a minus b. So here we use identity, that is a plus b, a minus b is equal to a square minus b square, and in denominator we multiply this cos theta with sin theta, then we get sin theta cos theta. Now in first step we convert all these tan, secant and cot, cosecant into sin cos. Then we use second step, that is take LCM in both brackets, and then we see that there is the identity, that is a plus b, a minus b, that is a square minus b square. Now we have another identity, algebraic identity, that is a plus b whole square. Now here we apply a plus b whole square, that is a square plus b square plus 2ab. Then square of 1 is 1. Now in denominator we have sin theta cos theta. Now here sin square, there is another trigonometric identity, that is sin square plus cos square is equal to 1. Sin theta cos theta minus 1 upon sin theta cos theta. मैंने काफ़ी टाइम देखा है जो स्टूडेंट है ना, इस साइन कॉस को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं. अभी नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये टर्म अभी प्लस माइनस में ऊपर पड़ी है. यहाँ से हम देखिए 1 और -1 कैंसिल हो रहा है. इसको पहले इसको कैलकुलेट करो, कैंसिल करो, देन वी गेट 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा cos theta. Then these two terms are in division, so then
Sin theta cancel with this sin and this cos cancel with this cos, then we get 2. So value of this expression is 2. Now we discuss part third of third question. Now first we use our first step, that is convert this sine and tan into sine cos, that is this secant is equal to 1 upon cos and this tan is equal to sine A upon cos A, and in this bracket we write this bracket as it is. Now take our second step to take LCM, that is here the LCM is cos A. Now divide this cos with this cos, we get 1, and 1 into 1 we get 1. Now divide this cos with this cos, then we get 1, and 1 into sine A we get sine A. This bracket right as it is. Now we see that there is a identity, algebraic identity, that is 1 plus A plus B, A minus B, then we get A square minus B square. Okay, here square of 1 is 1 and sine square upon cos A. 1 minus sine square, we know that there is a identity, that is sine square plus cos square is equal to 1. From there we get 1 minus sine square is equal to cos square upon cos A. Now this cos cancel this cos with this, then we get only cos A. Then the value of this secant plus tan into 1 minus sine is equal to cos A. Now this is part 4 of question third. मैंने पहले ही बोला है भी अगर आइडेंटिटी सीधा सीधा लग रही है तो लगा दो. जैसे हमें पता है सीकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना. यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर को राइट साइड ले जाएं, यहाँ से ये माइनस इधर प्लस, देन 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर. सो वी हैव 1 plus tan square is equal to secant square, and then similarly 1 plus cot square. From this identity cosecant square A minus cot square A is equal to 1. यहाँ से cosecant square is equal to 1 plus cot square, 1 plus cot square A, and then 1 plus cot square is equal to cosecant square. Now convert this cosecant and secant into sine cos, that is secant square is equal to 1 upon cos and this cosecant is equal to 1 upon sine. Now now 1 upon cos square and this 1 upon sine square, then write in this form. Now sine square upon cos square is equal to tan square. This is answer. Now we have next question, that is question number 4 part 1. Question number 4 part 1. Now here we prove cosecant theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. Now firstly take left hand side, that is cosecant theta minus cot theta whole square. Now we have first step, that is convert cosecant cot in terms of sine cos, that is cosecant is equal to 1 upon sine theta and cot is equal to cos theta upon sine theta. Now then here we take LCM. Here LCM is sine theta
Now divide this sign with this sign, then we get 1. 1 into 1 is equal to 1. Now divide this sign with this sign, we get 1. 1 into cos is equal to cos theta. Now from this we have to prove 1 minus cos upon 1 plus cos. That is our whole answer in terms of cos. Now here firstly we write this in this form, that is 1 minus cos theta whole square and this sine square. Now convert this sine square in terms of cos, that is here we write 1 minus cos theta whole square and this sine square is written as 1 minus cos square, because we have identity, that is sine square plus cos square is equal to 1. Now we have 1 minus cos theta whole square and this is a square minus b square, so this a square minus b square is equal to a minus b, that is 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. Now cancel this 1 minus cos theta with this, then we get 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta, that is equal to right hand side, hence 2. Now our second part of question number 5. Here we take, firstly we start from left hand side, that is left hand side is cos a 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a. This expression is already in sin cos, then our first step is already applied. Now in second step we take LCM. Here LCM is, that is this 1 plus sin a and cos a. Now divide this expression, this value with this, that is here 1 plus sin cancel out each other, then there is a cos, this cos multiply with this cos, then we get cos square, and then divide this term with cos theta, and there is a 1 plus sin, so multiply this 1 plus sin a with this 1 plus sin a, so there is 1 plus sin a whole square. Now here we see that there is a identity, that is a plus b whole square. Now this is cos square and there is a identity, that is a plus b whole square, that is a square 1 square 1 plus b square, that is sin square, and then 2ab, that is 2 sin a. Now in denominator we see that we write as it is, that is 1 plus sin a into cos a. Now we see again identity, that is trigonometric identity, sin square plus cos square is equal to 1. So we write this sin square plus cos square as 1, and there is a 1 again, this 1 we write 1, and the last term is 2 plus sin a, that is 2 sin a, and in denominator we have 1 plus sin a into cos a. This 1 plus 1 is 2 sin a, and in denominator we write as it is, that is 1 plus sin a into cos a. Now 2 is in both the terms, so 2 take as common, then we get 1 plus sin a, and in denominator we write it as it is, that is 1 plus sin a into cos a. This 1 plus sin a and 1 plus sin a cancel out each other, then we have 2 upon cos a, and we know that 1 upon cos is equal to secant. So this is our required answer, that is we have to prove this term is equal to 2 secant a. Then here we get 2 secant a, so hence prove. This is question part third of fourth question. This is very important question. Now firstly we take left hand side,
that is tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta. Now here we apply our first step, that is convert all these cot and tan in terms of sin cos. That is, this tan is equal to sin theta upon cos theta, and this cot is equal to cos theta upon sin theta. There is again cot theta is equal to cos theta upon sin theta, and this tan is equal to sin theta upon cos theta. Now this is our step first. Now here we apply second step, that is LCM. In above numerator, that is sin theta cos theta, we write as it is. This sin theta upon cos theta, here we write it as it is. Now in denominator, here we write 1. Now take LCM in the denominator, that is this sin as LCM. Now this sin divide with this 1, we get sin, and multiply with this 1, we get sin theta. That is, here we write this term as sin theta minus cos theta upon sin theta. Now in this term we write it again cos theta upon sin theta as it is, and in the denominator here we take LCM, that is cos theta. So write this term as cos theta minus sin theta upon cos theta. Now we have sin theta upon cos theta as it is, and this term we take reciprocal of this term, that is sin theta upon sin theta minus cos theta. Now write this term as cos theta upon sin theta into cos theta over cos theta minus sin theta. Now here we have very important step, that is here sin theta into sin theta, this is sin square theta, and in denominator we multiply this cos theta with this bracket sin theta minus cos theta plus cos theta into cos theta, we get cos square theta, and in denominator we have this sin theta into cos theta minus 1. ओके यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन है, वो आपने बहुत ध्यान से यहाँ से करनी है. देखिए, we see that in denominator there is cos theta and this bracket, but in this side there is sin theta. We show that these two brackets are same, that is here sin square theta upon cos theta sin theta minus cos theta प्लस यहाँ से हम क्या करें, देखिए sin थीटा, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं. यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या रह गया, देखो sin थीटा के आगे माइनस है तो ये प्लस का हो गया, और अगर cos थीटा के आगे प्लस है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है, यहाँ से क्या रह गया, ये माइनस. सो यहाँ से हम देख रहे हैं जो ये ब्रैकेट है दोनों साइड क्या हो गया, सेम. अब हम एलसीएम लेंगे नीचे, देखिए कैसे. एलसीएम क्या आएगा, हमें पता है जो डिनोमिनेटर में डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं वो उनकी मल्टीप्लाई एलसीएम बन जाती है. जैसे कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा एलसीएम में आ गया, और ये ब्रैकेट दोनों साइड कॉमन है तो ये ब्रैकेट वन टाइम ही आएगा. ओके, और यहाँ से दिस इज एलसीएम, यहाँ से हम इस एलसीएम को इसके साथ डिवाइड करेंगे, क्या बच गया, साइन बच गया ना, तो साइन ऊपर इस साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, दैट इज साइन क्यूब. नाउ दिस प्लस माइनस इज राइट एज माइनस, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस. नाउ divide this LCM with this expression, then we get cos theta. Now multiply that cos theta with this cos square, we get cos cube. Now we see that there is identity, that is a cube minus b cube. So write this a cube minus b cube as a minus b, then a square plus
b square plus sin a into cos a, that is a square plus b square plus ab upon there is cos theta sin theta and this bracket sin theta minus cos theta. Now we cancel out these equal terms, that is sin minus cos, there and there are same terms, so these terms are cancel out each other. Then we get this sin square, there is another identity, that is sin square plus cos square is equal to 1. This sin square cos square is equal to 1 and plus sin theta cos theta as it is, and there is a denominator, that is cos theta into sin theta as it is. Now we write this as, we separate these terms, that is 1 upon this sin theta cos theta and sin theta into cos theta upon sin theta cos theta. Now we have 1 upon sin is equal to cosecant theta and this 1 upon cos is equal to secant theta. Now here these two terms are same, so cancel out each other, then we get 1. This is a required answer. Now this is question part 4 of 4th question. Now here we take left hand side, that is 1 plus secant a upon secant a. Now here we apply our first step, that is firstly convert this secant into cos, that is 1 upon cos. This also write this secant as 1 upon cos. Now take LCM in numerator, that is here the LCM is cos a. Now divide this cos a with this 1, we get cos a into 1 we get cos a. Now divide this cos with cos, we get 1 into 1 is equal to 1. Now here is 1 upon cos a. Now this cos a and this cos a cancel out each other, then we get 1 plus cos a. Now this is our left hand side. नाउ अगर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के डायरेक्ट इक्वल ना आए तो हम राइट साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं. नाउ लेट अस टेक राइट हैंड साइड, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर. फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी गेट 1 plus cos, so our answer is in form of cos. Now convert this right hand side in terms of cos, that is this sin square in terms of cos, we get sin square is equal to 1 minus cos square upon 1 minus cos. Now here we see that there is a identity, that is a square minus b square, so write this as a minus b into a plus b, and in the denominator we have 1 minus cos a. Now these two terms are same, so cancel out each other, then we get 1 plus cos a. Now from left hand side we have 1 plus cos a, and from right hand side we have also 1 plus cos a, so left hand side is equal to right hand side, hence proof. Now part 4 of question number 4, this is very important question. Now here we start from left hand side. Our left hand side is cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1. This question is very special. मैंने पहले बोला था जो हम मतलब स्टेप्स मैंने 4 स्टेप बनाए थे उसको हम 80% क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सीधे क्वेश्चन होते हैं. मैं इस क्वेश्चन को रखूँगा 20% में, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के हैं, जो हमें क्वेश्चन ये स्टार्ट करना है तो थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ता है. चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. अगर इस टाइप का क्वेश्चन कॉस थीटा से स्टार्ट होता है तो इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे. ये अपने आप ने माइंड में रखना है, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा. देखिए कैसे. नाउ डिवाइड दिस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद, अगर कॉस से स्टार्ट हो रहा है तो किसके साथ डिवाइड करेंगे, साइन के साथ. देखिए कैसे. दिस कॉस ए डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए. नाउ दिस कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 वी डिवाइड विद साइन ए.
This is not a universal rule. This is a part of calculation, and denominator is also divided with sin a. If we divide and multiply with the same term, there is nothing change. So now separate this sign with all the terms, that is cos upon sine. We get this cos upon sine, we get cot A, and this sine upon sine we get 1, and 1 upon sine we get cosecant, right? And in denominator there is also same, that is cos upon sine, this is cot, and sine upon sine this is 1, and 1 upon sine we get cosecant. Now write these terms into this form, that is firstly we write cot A plus cosecant A and then minus 1, and in denominator we also write in same way, that is cot A minus cosecant A plus 1. Now there is another very important step, this is cosecant A. Now write this 1 in terms of cot cosecant, that is right, there is a identity cosecant square minus cot square is equal to 1. So here we write this cot as it is, cot A, and this cosecant is also as it is, and this 1 replaced with the identity, that is cosecant square A minus cot square, and in denominator we write same, that is cot A minus cosecant A plus 1. There is no change in the denominator. Now we see that there is an identity, that is a square minus b square, that is this cot A cosecant A as it is. Now this cosecant square minus cot square, that is a square minus b square, we write this term as a minus b and a plus b upon cot A minus cosecant A plus 1. Now we see that this bracket, this cot plus cosecant, there is also cot plus cosecant, so this bracket take as common, that is cot A plus cosecant A, इसको कॉमन निकाल लिया हमने, क्या रह गया, देखिए यहाँ पे रह गया 1. अगर कोई टर्म हम कॉमन निकालते हैं तो वहाँ पर क्या रह जाता है 1 माइनस, यहाँ पे क्या बच गया देखो cosecant A minus cot A. Now take this term is in bracket because there is a minus outside, so and its denominator is right as it is, that is cot A minus cosecant A plus 1. Now we have this bracket, write it as it is, that is cot A cosecant A, and now open this bracket, that is 1 माइनस के साथ अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते तो माइनस cosecant A and this minus minus plus cot A, and in denominator we write same, that is cot A minus cosecant A plus 1. Now we see that this bracket 1 there is plus 1, that is there is also plus 1, minus cosecant and plus cot, so this bracket is same as this bracket, so cancel out each other, and then we get cot A plus cosecant A. Now this is our right hand side, hence true. Now this is our part 6th of question number 4. This is very important question. Here we also start from left hand side, that is our left hand side is 1 plus sine upon 1 minus sine. Here first we apply the step, that is here for making an identity, here we multiply this term with, change the sign of the denominator, that is this 1 minus sine as 1 plus sine, and we multiply this term with 1 plus sine and 1 minus sine, 1 plus sine, बिकॉज अगर हम किसी टर्म को के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते सेम टर्म के साथ को तो कोई डिफरेंस नहीं
कोई चेंज नहीं आता, तो हम ये कर सकते हैं। ये क्यों किया, यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो टर्म है हमारे पास उसमें स्क्वायर रूट नहीं है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे होल स्क्वायर लेकर आने के लिए हमने ये किया। देखिए अब क्या होगा, क्या देखो, these two expressions, that is 1 plus sin a and 1 plus sin a, these are same, so we write this term as 1 plus sin a whole square, and there is identity that is 1 minus sin 1 plus cos. We write this identity as a minus b, a plus b, that is as a square minus b square, right? So there is a numerator write as same, and in denominator we see that there is an identity that is 1 minus sin square. We write it 1 minus sin square as cos square. Now in numerator there is square and in denominator there is also square. From these numerator and denominator we take square as whole, that's it, like that, that is 1 plus sin upon cos a whole square, and this square is cancelled out with this square root, then we get 1 plus sin a upon cos a. Now for making a right hand side there is secant and tan. Now convert this 1 plus sin upon cos, we separate this cos with each term of the numerator, that is 1 upon cos a, and this sin upon cos a. Now we see that there is 1 upon cos is secant and this sin upon cos is tan a. ठीक है, so this is right hand side, hence proof. Now this is question number 7 of 4th question. Now from here we start from left hand side, that is sin theta minus 2 sin cube theta 2 cos cube theta माइनस cos थीटा. ओके, मैंने पहले भी बोला था अगर हमें पहले ही कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकालें, इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. देखिए यहाँ से क्या, न्यूमिनेटर से क्या कॉमन आ गया, साइन थीटा, यहाँ पे क्या रह गया 1 माइनस 2, दिस साइन स्क्वायर कॉमन, देयर इज साइन स्क्वायर, and from denominator there is also cos theta common, then we have 2 cos square theta minus 1. Okay, now we see that this sin upon cos, that is sin theta upon cos theta is equal to tan theta. We know that हमें दिख रहा है जो हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव करना है वो tan थीटा ही प्रूव करना है, और हमारे पास tan थीटा तो आ ही गया. इसका मतलब ये है जो ये टर्म्स हैं ये आपस में कट होंगी, पर हमें पता है ये तब कट होगी जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आएगा. तो यहाँ पे हम क्या करें, देखो जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में क्या है साइन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है कॉस स्क्वायर. हम इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं. देखिए कैसे, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, एंड डिनोमिनेटर राइट इट एज सेम. नाउ tan थीटा एज इट इज़, ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos square theta, and in denominator we write it as same, that is 2 cos square theta minus 1. Now we get tan right as it is. Now this 2 cos square and 1 minus 2 we get minus 1, and denominator there is 2 cos square theta minus 1. We see that these two terms are same, so cancel out each other, then we get tan theta. This is our right hand side, hence right hand side, hence proof. This is very easy and very interesting. This is also very important questions. Now start this question from left hand side. Now we have sin a minus cosecant a whole square plus cos a secant a whole square. Now firstly
ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें भी हम पहले वो मेथड नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर वो स्टेप्स वाला मेथड लगाते हैं तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी हम स्टार्टिंग में से थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ये होल स्क्वायर आप खोल दीजिए आप। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और in second term we also apply again a plus b whole square that is a square plus b square plus 2ab. Okay, here we see that there is a sine square and there is a cos square, so sine square plus cos square we get 1, we write it as 1, and we know that cosecant is equal to 1 upon sine, so these terms are cancelled out because we have cosecant is equal to 1 upon sine, then cancel sine with sine, that is cancel out each other, and here again we have this secant is equal to 1 upon cos, so cancel out these two terms. Now we get sine square plus cos square as 1, and there is there is a plus, so write it as plus, so there is we have get 2 plus 2 and this plus 2, that is we write it as 2 plus 2, and now we have cosecant square as it is and write this secant square as it is. Now we have this 1 plus 2 plus 2, we get 5. Now our answer is in the form of tan cot. Now convert these cosecant and secant in terms of tan and cot. Now we have cosecant square is equal to 1 plus cot square, and this secant is equal to 1 plus tan square. Now we have 5 plus 1 6 plus 1 7, cot square a, tan square a. अगर इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो बहुत इजी और बहुत जल्दी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये भी मतलब उस 20% में आता है। ठीक है, इसको भी हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा हमें माइंड में रखना पड़ेगा भी कैसे ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, ओके, नाउ दिस इज पार्ट 9 ऑफ 4th क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज आल्सो स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, that is cosecant a minus sin a into secant a minus cos a. Now firstly we apply those steps, that is firstly convert this cosecant and secant in terms of sin cos, that is cosecant is equal to 1 upon sine and this sine as it is, and this secant is write as 1 upon cos, this cos as it is. Now take LCM on both sides, that is here the LCM is sin a, divide this sign with this sign, we get 1 into 1 1. Now divide this sign with 1, we get sine into sine, we get sine square a. In the second bracket we also have same, that is there is a LCM cos a. Now divide this cos a with cos, we get 1 into 1 1. Now divide this cos with 1, we get cos, and cos multiply with this cos, we get cos square. Now we have 1 minus sin square, we know that 1 minus sin square is equal to cos square. जैसे मैंने पहले बोला है, हमने पहले स्टेप में क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, एलसीएम लेना, और थर्ड स्टेप में हमने आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना। देखिए जैसे आइडेंटिटी कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज रिटन एज कॉस स्क्वायर and 1 minus cos square is write as sin square, and in the denominator we have sin a into cos a. This sin is cancelled with this sin and this cos is cancelled with this cos, then we get sin a into cos a. Now we take, यहाँ से हमें जो राइट साइड है डायरेक्ट आंसर नहीं आया, दिस इज राइट साइड, सो हम इस राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, नाउ राइट हैंड साइड इज
1 upon tan A plus cot A. Now firstly convert this tan and cot in terms of sin cos, that is tan as sin upon cos and cot as cos upon sin. Now here we apply our second step, that is take LCM on, that is here the LCM is sin into cos, that is sin A cos A. Now divide this sin A cos A with this cos A, we get sin, then multiply that sin with this sin, we get sin square this one, right, as it is, and now divide this term with sin, then we get cos, and multiply cos with this cos, we get cos square. Now we know that now we apply any our third step, that is here we apply any identity, that is sin square plus cos square, we get 1, and we get this sin A cos A. Now reciprocal this term, that is 1 into sin A, this term is right as like this, that is sin A into cos A upon 1. Now we get sin A into cos A. Now the left hand side is equal to right hand side, this is our left hand side and this is our right hand side, these two terms are same, so left hand side is equal to right hand side, hence true. Now this is part 10 of fourth question. This is last question of exercise 8.3 from NCERT book. So now start this question. Firstly we take this term, that is 1 plus tan square upon 1 plus cot square. यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर आइडेंटिटी डायरेक्ट लग रही है तो लगा सकते हैं. देखिए जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है. ठीक है, और देन कन्वर्ट इनटू साइन कॉस, दैट इज दिस सीकेंड स्क्वायर इज राइट एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड दिस कोसेकेंड स्क्वायर इज राइट एज 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. नाउ we get this 1 upon cos square A and this 1 upon sin square right as sin square upon 1, because A यहाँ से क्या हो जाता है, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है ऐसे. ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, sin square upon cos square we get tan square. देखो हमने फर्स्ट टर्म को लिया, इसको लिया और tan square के इक्वल कर दिया, और अब हम इस टर्म को लेंगे, इसका आंसर भी tan square ही आना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं हम. नाउ दिस इज अवर फर्स्ट टर्म. नाउ सेकंड टर्म, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर, सॉरी tan A अपॉन 1 माइनस cot A होल स्क्वायर. राइट, नाउ वी हियर सी दैट our answer is in the form of tan, so convert this, write this tan 1 minus tan A as it is, and its denominator there is a cot. Now convert this cot in terms of tan, because our answer is in tan form, so convert this cot as this, write cot as 1 upon tan. Now take LCM in the denominator, that is here the numerator write as same, that is 1 minus tan A whole square, and in the denominator we take LCM, that is here the LCM is tan A, then this tan divide with this one we get tan, and tan multiply with this one we get tan. Now minus 1 upon tan A. Right, now 1 minus tan A whole square, and in the denominator we have this tan A minus 1 whole square and upon tan square A. Now 1 minus tan square A whole square and 1 tan A minus 1 whole square and upon tan square A. राइट, यहाँ से हम क्या करें, देखिए यहाँ से हम ये tan है, देखिए अगर यहाँ पे होल स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे भी होल स्क्वायर, अगर यहाँ से हम डिनोमिनेटर में से माइनस को कॉमन निकालते हैं, देखिए यहाँ से, ठीक है, तो ये 1 के आगे माइनस है, ये प्लस का हो जाएगा, tan के आगे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा.
और स्केयर, अभी स्केयर ऊपर है तो ये माइनस तो बीच में ही रखेंगे, ठीक है, अपॉन ये टेन स्केयर ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1/10 स्केयर, सॉरी 10 स्केयर, right? Now from here we get this 1 minus tan square, tan theta, sorry tan A whole square, and here square of this minus is plus, and write this 1 minus tan A as it is, and here we have tan square A. Now these two terms are same, so cancel out each other, then we get tan square A. This is all about exercise 8.3 from NCERT book, ठीक है। अगर इसको हम इन मेथड से जो मैंने स्टेप बताए इनको हम बहुत ही ध्यान से फॉलो करते हैं तो हमें काफ़ी समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम, ये एक्सरसाइज आएगी आपको प्रैक्टिस के साथ, आप इस वीडियो को ध्यान से स्लो करके रिपीट करके देखिए तो आपका सारा कंसेप्ट ये इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमने आज सीखा ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस जो जिससे हम डरते थे पहले, जो हमें नहीं समझ आते थे। आई थिंक मैंने काफ़ी इजी वे से और इंटरेस्टिंग वे से एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो नहीं समझ आया वो कमेंट में आप लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।